हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिमांड के टाइप्स देखेंगे। डिमांड के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज प्राइस डिमांड, सेकेंड इज इनकम डिमांड एंड थर्ड इज क्रॉस डिमांड. What is price demand? So other things remain same. The relationship between price of various quantities of a commodity and its demand is known as price demand. मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि अदर थिंग्स रिमेन सेम का मतलब क्या होता है. अदर थिंग्स मतलब कंज्यूमर्स इनकम, हिज टेस्ट एंड प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स. मतलब जब कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहे, जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कांस्टेंट रहे और कंज्यूमर का टेस्ट भी वही रहे, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज ना हो, तब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस का उसकी डिमांड पे क्या असर होता है. मतलब जैसे मैंने आपको इस ग्राफ में शो किया है. इस ग्राफ में देखिए जो वाई एक्सिस जो है वो आपको इनकम शो करता है और एक्स एक्सिस जो है वो क्वांटिटी शो करता है. जब कंज्यूमर के प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो आर थी, जब प्रोडक्ट की प्राइस जो आर थी तब उसकी जो क्वांटिटी थी वो डी पी थी, यानी उसकी जो डिमांड थी वो ज़्यादा थी. यहाँ आपको जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है वो पी से शो हो रही है, यानी उसकी जो डिमांड थी वो ज़्यादा थी. लेकिन जब उसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ गई तो उसकी डिमांड जो है वो क्यू पर आ गई, यानी उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो गई. यहाँ फिर से मैं आपको बताती हूँ कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम थी, यानी आर पॉइंट पर थी, तो उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा थी. लेकिन उसी प्रोडक्ट की जब प्राइस जो है वो बढ़ गई तो उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो गई. तो जो डिमांड प्राइस है वो प्रोडक्ट और डिमांड के बीच रिलेशनशिप बताता है कि उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि जब प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ती है तो डिमांड घटती है, लेकिन उसी प्रोडक्ट की प्राइस जब है वो घटती है तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती है. इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ अ डिमांड इज डिक्रीज with the price of that product and increase in price of a product is decrease in the demand of that product. अब हम देखेंगे इनकम डिमांड क्या होता है. इनकम डिमांड इज other things remain same. The income demand refers to various quantity of a goods and services which would be purchased by a consumer at various level of income. यानी जब अदर थिंग्स रिमेन सेम मतलब जब सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट मतलब कंज्यूमर की टेस्ट और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट रहे, सेम रहे, तब कंज्यूमर की इनकम का डिमांड पे क्या असर होता है. तो इस सेकेंड ग्राफ में बताया है कि जो वाई एक्सिस है जो कंज्यूमर की इनकम बता रहा है और सेम एक्स एक्सिस जो है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बता रहा है. जब कंज्यूमर की इनकम जो थी आर थी तो उसकी जो डिमांड थी वो क्यू थी, यानी कम थी. जब कंज्यूमर की इनकम जो थी वो कम थी तो उसकी डिमांड भी कम थी. लेकिन जब उसकी डिमांड R1 पर पहुंची, मतलब उसकी डिमांड जब बढ़ी, तो उसी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो भी बढ़ जाती है, यानी इंक्रीज. यहाँ पे इंक्रीज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज इंक्रीज हिज डिमांड. मतलब इसमें कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन अगर उसकी इनकम जो है वो कम होगी तो उसकी डिमांड भी कम होगी. ये डी और डी डैश जो है ये आपको उसी ग्राफ से शो कर रहा है कि किस तरह से कंज्यूमर की इनकम का उसकी डिमांड पे असर पड़ता है. तो ये था आपका डिमांड, इनकम डिमांड. अब सेकंड है क्रॉस डिमांड. क्रॉस डिमांड क्या होती है. Other things remain same. The relationship between price of one commodity result in the change of demand of other commodity. These goods are either substitute or complementary. यहाँ other things remain same मतलब फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट, मतलब जब कंज्यूमर की इनकम वही रहेगी, कंज्यूमर का टेस्ट वही रहेगा, तब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब रिलेटेड गुड्स की प्राइस में अगर चेंज होता है तो उसकी डिमांड में भी चेंज होता है. मतलब जब एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ेगी तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो भी बढ़ेगी, और अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो उस दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस भी कम होगी. यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं टी और कॉफ़ी, और सेकेंड एग्जांपल
पेन और इंक, जब टी की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ेगी, लेकिन जब पेन की प्राइस बढ़ेगी तो इंक की डिमांड भी बढ़ेगी, और जब पेन की प्राइस कम होगी तो इंक की डिमांड भी कम होगी। तो यही चीज़ जो है वो मैंने ग्राफ में आपको शो किया है। यहाँ जब टी आपका जो प्रोडक्ट था उसकी प्राइस कम थी तो आपकी डिमांड भी कम थी, लेकिन जब उसकी प्राइस जो है वो बढ़ी तो उस प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ गई। एक बार फिर से मैं आपको तीनों पॉइंट समझाती हूँ कि प्राइस ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, और उसी प्रोडक्ट का अगर प्राइस घटेगा तो उसकी डिमांड भी घटेगी। और सेकंड पॉइंट इनकम डिमांड क्या कहता है कि किसी भी कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर उसकी इनकम जो है वो कम होती है, घटती है, तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है, घटेगी। और क्रॉस डिमांड क्या कहता है कि अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ती है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड भी है दूसरे प्रोडक्ट पे करेगी कि उस दूसरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी कम होगी। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डेफिनेशन। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट गुड्स देखेंगे। दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, मतलब ऐसे गुड्स जब एक दूसरे के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, यानी एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में चाय पत्ती ख़त्म हो गई हो या चाय ख़त्म हो गई हो तो हम उसकी जगह कॉफ़ी भी पी सकते हैं। जब चाय नहीं मिल रही है तो हम उसकी जगह कॉफ़ी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। सो ये गुड्स जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाते हैं। सो इसका यही रूल है कि अगर टी की जब प्राइस बढ़ती है तो कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ती है, और अगर टी की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ेगी। यहाँ सब कम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक दूसरे का रिलेशन जो है वो सेम होता है, मतलब जब एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस घटेगी तो उस प्रोडक्ट की दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड भी घटेगी। अब हम देखते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स आर रिक्वायर्ड टुगेदर आर कम्प्लीमेंट्री गुड्स। दीज आर कॉल्ड कम्पिटिटिव गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स जो एक साथ यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेन और इंक। इंक के बिना पेन का कोई मतलब नहीं, और पेन के बिना इंक का कोई मतलब नहीं। ये ऐसे गुड्स जो एक साथ यूज़ किए जाते हैं वही होते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे हॉर्स एंड कैरियज, मतलब बग्गी और घोड़ा। घोड़े के बिना बग्गी का कोई काम नहीं और बग्गी के बिना घोड़े का कोई काम नहीं। इसमें क्या होता है, रिलेशन जो है इसमें इन्वर्स होता है, मतलब जब पेन की प्राइस बढ़ेगी तो इंक की प्राइस जो है वो घटेगी, इंक की डिमांड जो है वो घटेगी। जब पेन की प्राइस बढ़ेगी तो इंक की डिमांड घटेगी, लेकिन वही अगर पेन की प्राइस कम होती है तो इंक की डिमांड जो है वो बढ़ती है। तो ये थे सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डेफिनेशन। आज के वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी क्वेरीज़ जो हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। बाय बाय।